मैं आपको प्रेरणादायी कहानी गॉड एंड मोटिवेशन हिंदी स्टोरी तैयार करता हूं। इसे आप कथा, प्रवचन या वीडियो नैरेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेरणादायी कहानी, ईश्वर पर विश्वास की शक्ति। प्रस्तावना दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कई बार हम सोचते हैं, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? जब हम दुखी होते हैं तो ईश्वर मदद क्यों नहीं करते? लेकिन यही समय होता है जब हमें श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा देनी होती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन भगवान में उसकी आस्था अटूट थी। गोपाल हर सुबह मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, किसी का बुरा न करूं और आपके मार्ग पर चल सकूं। लेकिन दिन बीतते गए, गरीबी कम नहीं हुई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्यों रे गोपाल, तेरे भगवान ने अब तक तेरा क्या भला किया? अगर भगवान सच में होते तो तुझे सुख समृद्धि क्यों नहीं मिली? गोपाल मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेरे प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर मेरे जीवन की चिंता क्यों करूं? संघर्ष। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए, पेड़ गिर पड़े और नदी का पानी गांव में भर गया। गांव वाले भाग दौड़ करने लगे, लेकिन गोपाल शांत रहा। उसने कहा, अगर प्रभु ने संकट भेजा है तो उससे उबरने की ताकत भी वही देंगे। उस रात उसने बिना खाना खाए पूरे गांव वालों के लिए राहत पहुंचाने का प्रयास किया। जो टूटे घर थे उनमें बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित स्थान पर ले गया। गांव के लोग हैरान थे, यह गरीब गोपाल जिसके पास खुद कुछ नहीं, वह हमारी मदद कैसे कर रहा है? गोपाल बोला, मुझे तो प्रभु ने भेजा है। जब तक सांस है, दूसरों की मदद करना ही सच्ची पूजा है। चमत्कार। कुछ दिनों बाद गांव में राहत सामग्री आई। अधिकारी ने घोषणा की, जिसने बाढ़ के समय सबसे अधिक लोगों की मदद की है, सरकार उसे विशेष पुरस्कार देगी। सबने एक स्वर में कहा, गोपाल ने सबसे ज्यादा मदद की। गोपाल को इनाम मिला और उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह गांव वालों ने मिलकर उसके लिए नया घर बनाया। तभी किसी ने ताना मारा, अब तो तेरा भगवान जाग गया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मेरा भगवान तो हमेशा जागा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं उसकी योजना को समझ नहीं पाता था। आज समझ आया कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। संदेश दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान कभी हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करना है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता।